अब देखो, नाउ I consider here this is x axis, this is y axis, and this is z axis. This is z axis. Now, similarly here, if we draw it, it becomes x dash, and here it is y dash, and in downward direction it is z dash. This is positive x axis, this is positive, it is negative x axis, it is positive y axis, it is negative y axis, it is positive direction, it is negative direction of z axis. Now consider a cuboid see, this is one of the cuboid. It lies in the first octant, x o y z, x o y z, all are positive, x positive, y positive, z positive, and this is. Now see the points. How to locate the coordinate of this point? It is the origin, and coordinate of origin is 0, 0, 0. It is O. Let this point be A. The coordinate of this point, because it lies on x-axis, so it gives us x A. तो A, 0, 0. x-axis पर आपका y भी 0 और z भी 0. And here on y-axis, you consider a point B. On y-axis, x0. Let us suppose it is B, and the z is also 0. On z-axis, it is x0, y0, or z is C. This is C. Is it clear? x-axis पर सिर्फ x आएगा, A कंसीडर किया, y भी 0 है, z भी 0 है. y-axis पर सिर्फ आपका y रहेगा B, बाकी x भी 0 और y भी 0. z-axis पर सिर्फ z रहेगा, x और y आपके 0 रहेंगे. फिर xy प्लेन में x होगा और y होगा, यानी x A है, y B है, और z है ही नहीं, तो z क्या हो जाएगा? 0. xy प्लेन में सिर्फ x और y रहेगा. फिर आपका yz प्लेन में आपका क्या रहेगा? y रहेगा, x0 रहेगा, y आएगा B और z आएगा C. फिर आपका xz प्लेन में x आएगा और z आएगा, आपका y0 रहेगा. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे पास, ये ले लिए मैंने. क्या कोऑर्डिनेट आएंगे? ये आपका A B C, इट इज D, इट इज E, इट इज F. और F के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं इस पॉइंट के, ये क्या आ रहेंगे? x रहेगा A, y रहेगा, y आपका 0 हो जाएगा क्योंकि xz प्लेन में y है ही नहीं, और z क्या आ रहेगा? C आ जाएगा. और ये पॉइंट स्पेस में P, दिस इज पॉइंट P, इसमें x आपका है, y B और z C, A, B, C. कोई डाउट किसी को? यहां तक फर्स्ट ऑक्टेंट में आपके पास क्यूबॉइड के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8, 4, 1, 2, 3, 4. कोऑर्डिनेट चेक करो इन चारों के. फिर इन चारों के कोऑर्डिनेट देखिए, सबके कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए. बोलो नहीं. हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा ये? हेलो? यस सर. अब देखो इसकी बैक साइड में सेकंड ऑक्टेंट आएगा. Sorry, sir.
कोई नहीं। अब देखो लग रहा है इसके पीछे कुछ है, ऐसे ये बॉक्स आगे ना होके पीछे आ गया। इज इट क्लियर? हेलो, लग रहा है पीछे कुछ है? हेलो, यस सर। अब देखिए यहां पर, अब इसमें इन चार के तो कोऑर्डिनेट्स पता है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ये चार रह गए 1 2 3 एंड 4 जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। पहले एक्स एक्सिस पर ये था, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, तो नेगेटिव डायरेक्शन में आपका ए कैसा हो गया? नेगेटिव। कैसा हो गया? माइनस ए हो गया। ए क्या हो गया? माइनस ए। और जो बी है वो है ही नहीं, एक्स एक्सिस पर आपका वाई 0 होगा और जेड भी 0 होगा। क्लियर? फिर दूसरा आपने लिया ये पॉइंट क्या है? एक्स डैश ओ जेड पे। एक्स डैश आ गया तो एक्स डैश का ए क्या हो जाएगा? माइनस, और वाई है ही नहीं 0, और जेड क्या हो जाएगा? सी। फिर ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका किसमें? प्लेन में। कौन सा प्लेन है आपका? एक्स डैश ओ वाई प्लेन। एक्स डैश ओ वाई प्लेन। तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स डैश हो गया माइनस है, वाई हो गया बी, और जेड नहीं होगा 0 हो जाएगा। फिर ये पॉइंट स्पेस में, जो स्पेस में है, एक्स आ गया माइनस है, वाई हो गया बी, और जेड हो गया सी। बोलिए, तो बैक साइड पे क्योंकि एक्स नेगेटिव हो गया और बाकी वाई और जेड सब पॉजिटिव हैं, तो इसलिए एक्स नेगेटिव, जहां जहां एक्स आया, चाहे यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, सब कैसे नेगेटिव है। और यहां पर एक्स आने ही नहीं था, तो इसलिए कैसा आ गया ये? सॉरी, ये प्लेन में है, सब में एक्स नेगेटिव होगा चारों में। इज इट क्लियर? चारों पॉइंट क्लियर हो गए बेटा आपको? यस सर। फिर आप इधर आ जाइए, ये थर्ड ऑक्टेंट आ गया। थर्ड ऑक्टेंट में चलिए, ये आपका ये हो। हाँ जी, देखिए ये बन गया आपका थर्ड, दिस वन सेकेंड फेस, दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम। बन गया आपका तीसरा। थर्ड आ गया समझ में आपको? हेलो, थर्ड बन गया बेटा? हेलो, यस सर। अब देखो इसमें ये चार फेस, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके पता है, इन चारों के पता है, आपको इन चार के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो ये कहां पर आ गया आपका? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस में वाई कैसा हो गया? नेगेटिव, तो 0 माइनस बी और 0 आ गया, क्योंकि सिर्फ एक्स, वाई एक्सिस पर वाई रहेगा, एक्स भी 0 रहेगा और जेड भी 0 रहेगा। फिर आपका ये प्लेन आ गया, कौन सा प्लेन आ गया? ये वाई डैश ओ एक्स डैश ओ वाई, यानी एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो कोऑर्डिनेट हो गए माइनस ए माइनस बी और 0 आ गए। माइनस है क्योंकि एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव है। फिर आप आ गए यहां पर, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा प्लेन आ गया आपका? ये आ गया, ये आ गया मेरे पास वाई डैश ओ जेड प्लेन।
तो y डैश और z प्लेन में x 0 हो गया, y माइनस में भी आ गया, z c आ गया, और ये आ गया स्पेस में x डैश o y डैश z, x नेगेटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव आ गया। जहां पर आपका डैश आ जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके क्लियर हो गया बेटा? ये हेलो क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद लास्ट वाला आपका यहां आएगा, लास्ट वाला देखिए, ये लास्ट आ गया, लास्ट में ये लास्ट आ गया। ठीक हो गया लास्ट? अब लास्ट में देखो, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके पता है, इसके पता है, इसके पता है, इसके सिर्फ दो रह गए, एक ये और एक ये किस में आ रहा है? एक्स ओ वाई डैश, यानी एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, जेड है ही नहीं, तो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, जेड है ही नहीं, और ये स्पेस में आ गया, इसमें एक्स ओ वाई डैश जेड, तो वाई नेगेटिव है, बस एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव। बोलो समझ में आ गया? हेलो क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर। इसी तरह से अब देखो, अब इसी तरह से नीचे आ जाएंगे, ये जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये सेकंड ऑक्टेंट है, ये थर्ड ऑक्टेंट और ये फोर्थ ऑक्टेंट, और इसके नीचे फिर फिफ्थ, फर्स्ट के नीचे फिफ्थ आए, सॉरी फोर्थ आएगा, सॉरी फोर्थ तो आ गया, फर्स्ट के नीचे क्या आ जाएगा? फिफ्थ, और सेकंड के नीचे आ जाएगा आपका सिक्स्थ, और इधर आपका जो है थर्ड के नीचे सेवेंथ और फोर्थ के नीचे एट्थ। इस तरह से 8 ऑक्टेंट्स आ जाएंगे आपके। क्लियर? इन 8 ऑक्टेंट्स में क्या है? ये जो चार, ये जो पीछे वाले चार उसमें एक्स नेगेटिव है, जो इधर वाले चार है उसमें वाई नेगेटिव है, और जो नीचे वाले चारों आएंगे उन चारों में आपका जेड नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें अपनी बुक में, देखिए जरा अपनी बुक में, सीनियर बुक, बुक में क्या खास बात देखिए ध्यान से, बुक में देखो पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है 270, मिल गया 270 पेज। 270 पेज पर आपको नीचे एक टेबल गिवन है, टेबल 12.1। इसमें आपके फर्स्ट रो हेडेड बाय कॉलम्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट आपके ऑक्टेंट्स हैं। उसके नीचे आपके फर्स्ट कॉलम में एक्स वाई जेड एक्सिस है, और इन एक्स वाई जेड में कौन से ऑक्टेंट में कौन सी एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव है? देखिए इधर फर्स्ट में आपके सारे पॉजिटिव, फर्स्ट ऑक्टेंट एक्स ओ वाई जेड, पीछे वाला ऑक्टेंट एक्स डैश ओ वाई जेड, दिस इज द सेकंड वन, एंड थर्ड वन इज एक्स डैश ओ वाई डैश जेड, इसमें दोनों आपके नेगेटिव, और जो फोर्थ आ गया एक्स वाई डैश एक्स ओ वाई डैश जेड आ गया। ये आप इसके नीचे जो आएगा उसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव हो जाएगा, एक्स वाई जेड डैश, ओ चाहे लिखो ना लिखो आपकी इच्छा है। इसके नीचे जो आएगा एक्स तो डैश है ही, तो y पॉजिटिव है और z डैश हो जाएगा इसके नीचे जो आएगा। इसके नीचे फिर तीनों सारे z नेगेटिव हो जाएंगे, x इसके नीचे वाला जाएगा x डैश y डैश z डैश हो जाएगा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? x y डैश और z डैश हो जाएगा। तो नीचे वाले चारों में z नेगेटिव कर देना है आपका। तो ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट ऑक्टेंट में सारे पॉजिटिव है, x y z सब पॉजिटिव है, तो आपका तीनों एक्सिस पॉजिटिव है। पीछे वाले में आप सेकंड ऑक्टेंट में आओगे, x नेगेटिव, y और z पॉजिटिव, मिल गया आपको। थर्ड ऑक्टेंट में आपका x नेगेटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव, और फोर्थ ऑक्टेंट में आपका x पॉजिटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव आ जाएगा। इज इट क्लियर? पहले चार क्लियर हो गए। अब नीचे वाले में आ जाओ, तो फिफ्थ ऑक्टेंट में आपका x y z डैश है, तो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव और z नेगेटिव आ गया। सिक्स्थ में आपका x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव हो गया, और सेवेंथ वाले में तीनों ही नेगेटिव है, एक्स वाई जेड तीनों में डैश है, तीनों नेगेटिव आ गए, और एट्थ वाले में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव आ जाएगा। इज इट क्लियर? हेलो, टेबल क्लियर हो गई बेटा सबको? हेलो, टेबल क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें किसी को? अब जो एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ ही बता सकते हो। देखो फर्स्ट में क्या कहता है आपसे, फर्स्ट में है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, एफ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। दिया गया हुआ है फाइंड द, जरा पढ़ो आपको समझ में आता है आपको, देखो जरा ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो।
ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा? हेलो, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा सबका? यस सर। अब देखो एग्जांपल्स। एग्जाम्पल में क्या है मेरे पास? इन द फिगर 12.3 फिगर बनी हुई आपके लेफ्ट पेज पर, आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, 4, 5। पी के कोऑर्डिनेट दे दिए उसने। ये पी है, कोऑर्डिनेट दे दिए इसके 2, 4, 5 और एफ निकालना है। एफ आपका कौन सा है? एफ आपका ये है। एफ कौन से प्लेन पर आ गया? ये एक्स, वाई और जेड। ये एक्स ओ वाई जेड प्लेन आ गया, यानी एक्स होगा, जेड होगा, वाई नहीं होगा। तो एक्स कितना है? 2 होगा, वाई है ही नहीं, 0 होगा, जेड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? हेलो, ये क्लियर हो गया सबको? हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कौन से प्लेन में? चेक कर लो, ये प्लेन कौन सा है? एक्स और जेड प्लेन। एक्स और जेड प्लेन में एक्स आएगा और जेड आएगा। एक्स 2 आ गया, जेड 5 आ गया, और एक्स और वाई है ही नहीं तो वाई 0 आ गया। तो अगर आपको एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो आप सभी के निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए से, फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट दिस एंड दिस लाइज। आपको -3, 1, 2 चेक करना है कौन से ऑक्टेंट में है। -3, 1, -2 किस ऑक्टेंट में? माइनस है तो क्या हो गया? एक्स डैश हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया, जेड पॉजिटिव हो गया। एक्स डैश नेगेटिव है तो एक्स डैश नेगेटिव कितने होगा? पीछे वाले में आ जाएगा। तो पीछे वाले में एक्स डैश है, वाई और जेड पॉजिटिव, तो कौन सा हो गया? सेकंड ऑक्टेंट हो गया। सेकंड ऑक्टेंट आ गया। इसमें आप देखिए एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है और जेड भी कैसा है? नेगेटिव है। एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश है तो नीचे होगा, लेकिन उसमें एक्स डैश आना चाहिए। एक्स डैश इसमें आ रहा है, वाई इधर पॉजिटिव है तो जेड डैश नीचे आ जाएगा, यानी कि एक तरह फर्स्ट के नीचे था 5th, सेकंड नीचे कौन सा हो जाएगा? 6th। तो 6th ऑक्टेंट आ गया। बोलो समझ में आ गया? कैसे चेक करना है? हेलो, क्लियर है बेटा? समझ में आ गया ये? किसी को डाउट?